नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आप लोगों को विदित है। और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय गणेश गोदियाल जी यहाँ पे आए थे और थोड़ा इनकी रैली में जो आए हुए महिलाएं हैं इनसे थोड़ा वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। तुम कखबा है हल नमस्कार बद्री पे अच्छा तो गणेश गोदियाल जी वोट उन्होंने दियो यो लिहोणो ना पैसा पाई ने भी बोली कुछ की पैसा दिला यार कुछ नहीं बोली है बोलियो नहीं बोलियो ना पैसा पर को हम वोट जाना हम पकड़ के आए। हां गाड़ी घोड़ा भी ना हम पैदल आए, पैदल जाना। अच्छा हम खाना लेंगे है पैदल आए, हम खाना लेंगे कड़ाई में लगी आता रुपया ले भी बोली छो ना कोई बोली छो तुम से जैसे आया सब लोग से जैसे आया। चलो ठीक 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 आता अब किले बैठा प्रणाम। अच्छा तगड़े होना तो तुम क्या विचार से गणेश गोदियाल जी हुई हम हमेशा गणेश गोदियाल था तीन मन में हमारे भी कांग्रेस है या तुम अब कांग्रेस होगी कांग्रेस नहीं कट्टर कांग्रेस हम करे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो है अन्य लोगों को भी हैं पहले से कांग्रेस। अच्छा हां वो बना जी कांग्रेस का खराब बस हां बना जी तो तुम भी हम क्या क्या मानना है, क्या विचार है वैसे आप कांग्रेस के हैं? देखो हम पहले से वैसे हमारी भाव कांग्रेस से जुड़ी हुई है। देखो मेरे दादा आजादी फौज में रह करते थे, उसके बाद जब वो घर आए उसके बाद उन्होंने कई किस्म के चुनाव लड़े हैं और तब से हमने देखा कि हमारे जो पुराने लोग थे वो कांग्रेस से जुड़ी हुई, उनकी भावना कांग्रेस से जुड़ी हुई है तो हम भी जुड़ गए। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हमारा मेन बात है कि जो हमारी प्रत्याशी है गोदियाल जी बहुत कर्मठ, बहुत योग्यता पुरुष हैं। ऐसे पुरुष अगर हमारे इस क्षेत्र में आ जाएं तो हमारा इस क्षेत्र का बहुत सुंदर विकास भी होगा और हमारे जो यहाँ की जनता है जो भूल कर रही है इनका भी दिमाग खुल जाएगा कि हमारे किस प्रकार का योग्यता पुरुष हमारे बीच आ गया है ना। दिल्ली से उठा करके यहाँ पे एक प्रत्याशी ले आए और जीतने के बाद वो कभी नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि आज से पहले के जो वो थे क्या बोलते सांसद थे वो कभी यहाँ नहीं आए, हमने उनको देखा ही नहीं। तो इससे पहले सतपाल महाराज हुआ करते थे, वो एक बार आए, वो हमने स्वयं जिताए, हमसे परमिशन ले रहे थे। ये तो इन जुमलों की सरकार है, फिर वो यहाँ से भाग करके उधर ही चले गए और यहाँ पाप ही बता रहे हैं, वहाँ उनको कह रहे हैं को वो साफ शुद्ध निर्मा से धो रखे हैं, वाशिंग पाउडर से धुले हुए। इन बेजुतों से तो क्या बोले क्या कहे, है ना। उनको तो शर्म भी नहीं आ रहा, विधायक महिलाओं के बीच में जा रहा, महिलाओं को पीड़ा को समझ नहीं पा रहा और वोट मांगने महिलाओं के बीच में जा रहा। क्या कह रहे हैं, हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया और 5 किलो राशन और उसमें आधे से ज्यादा प्लास्टिक। तो ये तो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और धिक्कार है उन लोगों को जो इनको वोट दे रहे हैं, धिक्कार है उन लोगों को जो इनको हमारी निर्बुद्धि जनता के बीच में जा रहे हैं और हाथ जोड़ करके इनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो धन्यवाद बहन जी। और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी पूछेंगे। बहन जी कब आया तुम या खेच अच्छा ये अब की अंत भी बोली कुछ पैसा पाई देला, खाणो पीणो देला, गाड़ी घोड़ा। अच्छा कुछ नहीं, हम निष्ठार्थ वोट देंगे। अच्छा ऐसे नहीं, हमारे बच्चों को रोजगार दो, सस्ता सामान सस्ता करो और ऐसा नहीं कि धोखेबाजी से इस समय बोला दे देंगे दूसरे दिन। अच्छा कांग्रेस नहीं करेगी धोखा? आपको क्या लगता है? हमको पूरा विश्वास है। अच्छा। अगर कोई करता भी है तो करने दो, हम तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ बहन जी आपका क्या मानना है? जो है आप कांग्रेस पार्टी से? बिल्कुल पक्के, हमारे पूर्वज हमारे पापा भी कांग्रेस वाले थे। कट्टर कांग्रेस ही है। अच्छा और इस समय हम कांग्रेस को जिता के रखेंगे। अच्छा, बस परिवर्तन, हम परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। बेरोजगार हो गए, बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चों की लड़कियां कर रही कि 2-4 साल के लिए वो फौज में भर्ती हो रहे, उसके बाद कहाँ जाएगा? तो शादी के लिए सरकार का क्या दोष है? 4 साल के बाद अग्निवीर का देखो नई बात सुन रहे हैं। अग्निवीर हाँ तो लोग बोलते थे कुछ नहीं करेंगे, भर्ती तो होंगे बच्चे, पर अब वो भी छोड़ गया है। इस समय देखना मिलेगा, सबक मिलेगा उनको। बिल्कुल धन्यवाद बहन जी। और आप कखबा हैं हमारा? हम यही कर्णप्रयाग से। हाँ। आप भी कर्णप्रयाग से? हाँ सर, हम भी कर्णप्रयाग से। अच्छा आप भी कर्णप्रयाग? हाँ कर्णप्रयाग से। यहाँ दूर दराजों के लोग नहीं दिखाई दे रहे, घर चले गए। आप कहाँ से? मैं भी कर्णप्रयाग से हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, मुझे तो वही चाहिए उनके लिए नौकरी। अच्छा मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनको रोजगार मिल जाएगा, क्या लगता है? क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा ही।
अभी मैं आज तक तो 70 सालों में सारा रोजगार कांग्रेस ही ने तो दिया है, बीजेपी ने क्या दिया? जो बेच रहे हैं, अच्छा, क्या बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? रेल बेच दी और हवाई अड्डा बदल बेच दिया। हमारे बच्चे जो है वो सारे बेरोजगार क्यों हो रखे हैं? अभी तो उसी फौज से हार के हैं। हाँ, मैं भी फौज, पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हमारा सौभाग्य है। हम 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद घर में रहेंगे। उसके बाद करना चाहेंगे वो लोग। आप बताओ। ना मेरे क्या बताना, ये तो जो वर्तमान सरकार है रोजगार दो बच्चों को, जी। महंगाई घटाओ और ये सारे दुनिया का भला होगा। और क्या वो भाजपा का भला नहीं होगा? हमारी सरकार आएगी कांग्रेस में। कांग्रेस के जमाने में आप फौजी थे ना? हाँ, हमारे हस्बैंड में फौजी थे, जी, जी। इस समय रिटायरमेंट है, सुविधा रिटायरमेंट। अच्छा, पेंशन ले रहे हैं। अब कह रहे हैं 4 साल करो उसके बाद घर आ जाओ। ये कहाँ की सत्ता हुई? नौकरी वाला ना बच्चा, मेरे नौकरी वाले सब बेरोजगार है घर में, अच्छा कोई साधन कुछ नहीं है। अच्छा, इसलिए आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको विश्वास है अभी कि जो है ये नौकरी लगा देंगे? हाँ, लगा दें हम। अच्छा भाई, अच्छा भाई साहब, आप कहाँ से आए? नमस्कार, मैं जी। हूँ द्वारका प्रसाद देवी, प्रदेश संरक्षक मनरेगा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड। जी, तो आप भी जो है यहाँ पर कांग्रेस की रैली में आए थे? इसलिए आए थे क्योंकि 2007 में हमारी नियुक्ति हुई थी जी मनरेगा में, और 2023 हो गया। जी 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 तो अभी तक जो है किसी भी पार्टी ने हमको सपोर्ट नहीं किया, जी। क्योंकि कल कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आएगी जी। तो हम आप लोगों को, क्योंकि एक बार हमने रैली भी की थी, माननीय हरीश राव तत्काल मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारा काम करें। उससे पहले निशंक जी थे, खनन जी थे, जी। क्योंकि मैं पूरे पहले प्रदेश अध्यक्ष था, आगे तारे मनरेगा कर्मचारी संगठन का प्रदेश संरक्षक हूँ। जी। मेरा सभी मनरेगा कर्मचारी साथियों से निवेदन है कि वो लोग जो है इस समय कांग्रेस को वोट दें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप कहाँ के निवासी हैं बोलो? मैं नोटिस हूँ द्वारका प्रसाद देवी जी, ठीक, ठीक, प्रदेश ठीक। संरक्षक हूँ मनरेगा कर्मचारी संगठन। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और आप भी जो है यहाँ पर रैली में आए हैं क्या? हाँ जी, तो आप क्या कांग्रेस के हैं या कांग्रेस के सपोर्ट में आए हैं? हम कांग्रेस के सपोर्ट में। अच्छा, सपोर्ट में आए। जी। तो आप कांग्रेस को क्यों चुन रहे हो, बीजेपी को क्यों नहीं चुन रहे? अब क्या बात? ना ना, बोलो बोलो ना, क्या है, क्यों भागे ये लोग? आप भी जो है जी, आप भी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं मान्यवर। क्या लग रहा है आपको, जैसे क्षेत्र में आप गणेश गोदियाल जी के साथ घूम रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि पूर्ण रूप से विजयी होंगे? पूर्ण रूप से 101% है। जिस हिसाब से गणेश गोदियाल जी का मैन है कि वो पहाड़ के हितों की बात करते हैं, वो आज वोट के टाइम पे नहीं, अभी तो 10 सालों से वो पहाड़ों में लगे हैं। और फर्क साफ है, एक आदमी बॉम्बे से अपना कारोबार में पैसे अर्जित करके अपने क्षेत्र राठ जैसे दुर्गम क्षेत्र में महाविद्यालय खोल के लोगों को वहां पर अच्छी शिक्षा का काम किया। एक तरफ वो प्रत्याशी है, जब 2018 में भाजपा सरकार थी, त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री था, अपनी बीबी को उत्तराखंड से दिल्ली ले गया डेपुटेशन पे, और उत्तराखंड सरकार उसको वहां पर पेड सैलरी दे रही है, और वो आज पलायन रोकने की बात कर रही है। जो अपनी बीबी का पलायन नहीं रोक पाया, क्या वो इस उत्तराखंड का पलायन रोक सकता है? और एक गणेश गोदियाल जी है जो बॉम्बे से अपना कारोबार छोड़ के अब इस पहाड़ की सेवा कर रहे हैं, और उन्होंने निस्वार्थ, आज जब मुद्दा वो हर जगह उठा रहे कि केदारनाथ का सोना पीतल में परिवर्तित कैसे हो गया। गोदियाल जी कह रहे, मुझे उस समय ऑफर आया था कि हम वहाँ पर सोना चढ़ाते हैं, उन्होंने कहा था कि थर्ड पार्टी MMI से इंस्पेक्शन कराऊंगा, तब आपको प्रमाण पत्र दूंगा, लेकिन वो जो कंपनी उसको चढ़ा रही थी वो पीछे हट गई। और उसके बाद भाजपा सरकार का नुमाइंदा वहाँ अध्यक्ष बना, उसने पीतल पे सोने की पॉलिश कर दी। अब 250 kg सोना आखिर पीतल में परिवर्तित हो गया, लेकिन भाजपा का कोई भी नुमाइंदा सरकार का अभी तक उस पर जांच करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? और हम वही बात कर रहे हैं, चाहे जोशीमठ आपदा की बात है, गणेश गोदियाल जी परमानेंट उस क्षेत्र में रहे। अंकिता भंडारी वाले मामले में है, गोदियाल जी अंकिता पहाड़ की बेटी को बार बार न्याय दिलाने की वो कर रहे हैं। हमारे कणप्याक में बहुगुणा नगर में इतने बड़ा स्लाइडिंग हुआ, गणेश गोदियाल जी 3 बार आए, अब तक वो सड़कों पर इस चीज का संघर्ष कर रहे थे। और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद है, ये सड़कों का संघर्ष इस बार सदन में गूंजेगा। और जो भी सरकार होगी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, पहले तो इंडिया अलायंस की सरकार 101% बन रही है, इत्तेफाक कुछ हो गया, गणेश गोदियाल जी तो जीत रहे हैं। वो कोई भी सरकार हो उसके आंख से आंख मिला के ये सवाल करेंगे, गणेश गोदियाल जी का वादा है, और गणेश गोदियाल जी को सारे पहाड़ों का इस समय आशीर्वाद है। और हम यही बोले कि पहाड़ का लाल सिर्फ गणेश गोदियाल। तो कोई कह रहा, जैसे गणेश गोदियाल जी अपने भाषण में कह रहे थे कि बीजेपी के लोग भी होना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है? 101% है। आप ये देखिए कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन उसमें ईमानदार आदमी की आज तक हैं जो जुड़े हैं। वो ईमानदार आदमी यही चाहता है कि ईमानदार इस क्षेत्र का नेतृत्व करे, और उसको अपने बच्चों की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है। और इस सरकार ने बच्चों का भविष्य बेच दिया है, अग्निवीर में परिवर्तित कर दिया है, और 20-20 हजार में हाकम सिंह को नौकरियां बेच दी है। आज ये हमारे युवा लड़के हैं, ये सड़कों पर घूम रहे हैं, इनके दिल में पीड़ा है, सरकार से सवाल पूछने जाते हैं तो लट पड़ते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने भारी शरण में इस सरकार के डंडे खाए, और दूसरे दिन त्रिवेंद्र रावत की मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। लेकिन हम कह रहे हैं, हम आज तक सड़कों पर संघर्ष करते रहे, और इस संघर्ष के लिए क्रांतिकारी लोग अगर सदन में जाएंगे तो वहाँ सरकार की भी ईंट से ईंट बजाने का काम ये लोग करेंगे।
धन्यवाद निकी जी। जी 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 बोलो बोलो। भैया हमारे गांव में पानी की ऐसी व्यवस्था है कि सब गरीब आप लोगों कहाँ के को निवासी हैं? हम सुनारगढ़ के निवासी है। सुनारगढ़ हाँ धनपुर। नंदासैन नोटी में हाँ। तो मैं यहाँ पे इतनी परेशान हूँ, एक गरीब महिला हूँ, मेरा आदमी भी दिमाग के हालत से ऐसे हैं, कोई मेरी धरा नहीं देता है। अच्छा। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, शादीशुदा के लिए आज तक मेरे पास मकान नहीं है, मेरे को किसी ने कुछ दे नहीं पाया। अच्छा केवल मेरे लिए सबकी 1500 रुपए पेंशन हुई, मेरे को 12 ही में रखा गया था जब मेरा आदमी नहीं कमाता। बच्चा मेरा ऐसे परेशान है, छोटे छोटे 2 लड़की मेरी खड़ी है। जी कांग्रेस की रैली में यहाँ पे आए तो आपको क्या लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कांग्रेस इस सरकार में बनेगी बनेगी एकदम, हम साथ हैं उनके। तो आप कहते हैं ना हाँ। ये समस्या आपने बता दी है और इनके जनप्रतिनिधियों को भी बता दी होगी तो पक्का। हो सकता है जो है आपकी समस्या का समाधान हाँ हो जाएगा। देखो घर में यहाँ तक आए हम, इनकी भी वही हाँ यहाँ तक आए, अभी हमको आप लोगों के विश्वास के वजह से कि हमारा जो काम हम सोच रहे हैं वो पूरा होगा। जी बिल्कुल नहीं, विश्वास तो इन सरकारों का, हम तो आपकी बात को पहुंचाने वाले हैं। आगे तो सरकार कांग्रेस की करेगी या बीजेपी की? मेरी लड़की की शादी हुई आज 5 साल हो गए, मेरी लड़की की शादी मैंने मैं किसी का डर नहीं, कोई सरकार अपने घर का थोड़ी दे रहा, तो उन्होंने हमको 1 रुपया नहीं दिया। मैंने मैरिज कार्ड में 15,000 रुपया खर्च करा, किसी ने हमारे नहीं सुने, मेरे बच्चे के पैसे नहीं मिले। अच्छा तो हम क्या करें इसमें, कोई तो हमारी मदद कर दो गरीब की, जिसका कर्जा गाड़ा वो डेली घर में आ रहा, हमको मारने की धमकी दे रहा है। सर हमारा पानी का व्यवस्था भी कर देना, लोग अपनी डिग्रियों से धक्का मार के हमको बाहर फेंकते हैं। अच्छा मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी आवाज को पहुंचा सकता हूँ, मैं कहाँ से पानी की व्यवस्था कर पाऊँ और हो सकता है कोई मेरे जनप्रतिनिधि मेरे संज्ञान में होगा तो मैं उनको बताने का प्रयास करूंगा। बहुत गरीब लोग हैं उस गांव में, कोई देख नहीं देता। वोट भी हमें क्या बोला आपने? सुनारगढ़? हाँ सुनारगढ़। एक दिन हम आएंगे और वहाँ और आज भी हम आप लोगों के लिए आए हैं, अपना काम छोड़ के हाँ अपनी जनसंख्या के लिए, अपने पूरे महल के लिए कि जिसमें हम सर टुक रहे। तो आप लोग की सोच के भी कि यार हमने भी यही सोचा कि हम वहाँ पर जाएंगे, हमारी भी कुछ आगे बढ़ेगी, आगे कुछ अच्छा हमारा नाम भी आएगा, हमारी कांग्रेस का नाम भी आएगा और आगे हमको फुटिंग दिलाएंगे। और यहाँ पे अच्छा आप पहले से कांग्रेसी हैं? मैं हमेशा, हमारा बाप एक है, जवान एक है। अच्छा ठीक 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 ठीक। आप ही नहीं के साथ तो आप क्या कांग्रेसी को वोट दे रहे हैं? कांग्रेस है, जाति कांग्रेस। अच्छा बचपन से आखिरी बुढ़ा मतलब। अच्छा सब है, सबको लोगों को जो बजट मिला हमको कभी आप भी वहीं के सुनारगढ़ के? सुनारगढ़ के अच्छा अच्छा। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो देगी तो बच्चा का जरूर हमें उम्मीद है, बिल्कुल बिल्कुल सोचना है, बिल्कुल गरीब वाला विधवा में लाई है मेरे जी जी धन्यवाद धन्यवाद। आएंगे आपके क्षेत्र में। और दोस्तों ये है छात्र संघ अध्यक्ष, बिल्कुल गोप सराऊंगा। तो आपका क्या मानना है कि गोदयाल जी के साथ आप घूम रहे हैं, क्या जीत रहे हैं या ऐसी जो है हवाई चल रहा है? जनता का जो माहौल है अभी वो गोदयाल जी के पक्ष में है, क्योंकि जो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा कांड हुआ है अंकिता भंडारी कांड, हल्द्वानी में दंगा होता है, भाजपा सरकार 1 हफ्ते के अंदर 500 लोगों पे मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन 2 साल होने को है, पुलकित आर्य जैसे जो अपराधी हैं उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 1 महीने में पुलकित आर्य 4 जोड़ी कपड़े चेंज करता है, इसका मतलब वीआईपी सुविधा जेल में मिल रही है। तो ये भाजपा की जो नीतियां हैं, जो बेरोजगारी है, विधानसभा में जो बैकडोर भर्तियां हुई थी, यहाँ से बच्चा अपना किराया लगा के देहरादून जाता है, परीक्षा हॉल से बाहर आता है तो कहते हैं कि पेपर लीक हो गया है। हाकम सिंह को इन्होंने वापिस छोड़ दिया। हाकम सिंह प्रचार कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत का, जिस त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाकम सिंह को पनाह दी है। लेकिन आज का युवा सड़कों पे ऐसे भटक रहा है, दर दर भटक रहा है, उसके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। केवल कांग्रेस सर सोचेगी? कांग्रेस ने इससे पहले भी युवाओं को नौकरियां दी है, लेकिन भाजपा ने जो इस बार बैकडोर भर्तियां निकाली है, जो मंत्री हैं इनके लड़कों ने 10 नंबर आती है, 15 नंबर आती है, बैकडोर भर्ती से अंदर हो जाते हैं। बाकी तो ये झूठी सरकार बेटियों का भी बर्बादा हो रहा है। कौन है झूठी? है झूठी सरकार मोदी की है। अच्छा। कि जो बेटियों की बर्बादा हो रहा है, एक वो भी तो लड़कियां बेटी पढ़ाओ और उस बेटी में बेटी नहीं है, वो कौन सी है? अंकिता भंडारी, वो बेटी नहीं है और दबा लोटी में जो वोट देगा वो अपनी औलाद को दे के देगा। अच्छा। जो किसी के दबाने में अन्याय किसी ने किया, किसी ने सुना, लड़की सबकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपको क्या लगेगा कि जैसे गोदयाल जी को वोट देंगे तो ना वो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएंगे? अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएंगे, गरीबों को भी न्याय दिलाएंगे, गरीबों को भी न्याय दिलाएंगे। हैं अंकिता भंडारी को भी न्याय मिलेगी और हम गरीबों को भी न्याय मिलेगी। है हमारे पास मकान है, गदेरों में नालच नहीं रहे, मैंने काम करवाया, अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला, लोग घर के अंदर मारने को आ रहे, क्यों नहीं मिला? मैंने एक महिला हूँ, मैं गरीब और सारे मेरे को मारने आ रहे घर। अगर वो बीजेपी वाले
ना ना, ये जो उन्होंने काम, गाँव वालों ने काम, अगर ये पैसा नहीं मिलेगा मैं सबकी नौकरी लूट दूंगी।